नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नौतपा लगा भीषण गर्मी ने आम आदमी को झकझोरा, पशु पक्षी बेहाल, मरीज बढ़े। विहिप और बजरंग दल हनुमान चालीसा के माध्यम से समाज सेवा का व्यापक कार्य कर रहे, डॉक्टर तोगड़िया। लूणी में पानी की मांग, पेट्रोल की बोतल लेकर वाटर टैंक पर चढ़ा युवक। पोलम पोल सड़क का काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा होने का लगा दिया बोर्ड। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सहित पूरा मारवाड़ भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 10 दिनों से लगातार पारा चढ़ता जा रहा है। 5 दिनों से पारा 45 डिग्री से पार चल रहा है। शुक्रवार को 47.6 डिग्री को पारा दर्ज किया गया। इधर शनिवार से नौतपा लगने से 9 दिन तक सूर्यदेव और रौद्र रूप दिखा सकते हैं। भीषण गर्मी ने आम आदमी के साथ पशु पक्षियों को झकझोर कर रख दिया है। दिन तो दिन, रात में भी चैन नसीब नहीं हो रहा। शनिवार को सूर्यदेव का चंद्र के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश होने के साथ नौतपा लग गया है। ऐसे में अब सूर्य की किरणें सीधे तौर पर धरती से टकराएगी, जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ने के प्रबल आसार बने हैं। मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिनों तक गर्मी के तेवर इसी तरह बने रहने की चेतावनी जाहिर की है। हिंदू सेवा मंडल गत 99 वर्षों से मानव मात्र की सेवा में समर्पित रहते हुए सेवा कार्य करता आ रहा है। वर्तमान समय में प्रचंड गर्मी को देखते हुए हिंदू सेवा मंडल द्वारा ये एक हरा ग्रीन टेंट की व्यवस्था, पानी के कैंपर की व्यवस्था, प्याऊ की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था एवं तापमान को ठंडक के लिए ज़्यादा नहीं टेम्परेचर बढ़े इसके लिए फॉग की व्यवस्था की गई है। और यात्री कुछ समय आने वाले लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, उसके लिए बैठने की व्यवस्था, टेबल की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी के बीच हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ गए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित काफी लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। तीनों में मुख्य चिकित्सालयों में हालांकि गर्मी से निपटने के जतन युद्ध स्तर किए गए हैं, मगर वे भी बेपटरी साबित हो रहे हैं। अस्पतालों में पंखे, कूलर तक खराब होने से मरीजों को बेजा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए संभागीय आयुक्त BL नेहरा ने बताया कि जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा में पारा 48 डिग्री चल रहा है। फलोदी में पारा 49 डिग्री हो गया है। जैसलमेर, बाड़मेर में भी 48 डिग्री हो चुका है। संभाग के जिला अस्पतालों में सारी सुविधाएं कर रखी है, दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। अभी फलोदी में टेम्परेचर जैसा भी अखबारों में जानकारी मिली होगी, वहाँ 49 के आसपास हो गया। जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर भी 48 डिग्री सेल्सियस हो गया। और इन्हें हमारे संभाग के जो जिला अस्पताल हैं उनमें सब जगह जो हीट वेव से प्रभावित जो रोगी आने के लिए हमने पहले से ही जो है बेड्स आरक्षित करके हैं, दवाइयों की व्यवस्था करकी है और जागरूकता वगैरह भी की गई है। शहरी क्षेत्रों में चाय की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के माध्यम से की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत संस्था के माध्यम से चाय और पानी के अलग से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पशुओं के लिए भी खेलियाँ भरवाई जा रही है। और अभी जो हमारे बालोतरा में जो है वहाँ थोड़ा रिफाइनरी के हिसाब से वहाँ कुछ मजदूर जो है बिहार वगैरह थे, उस हिसाब से वहाँ कुछ समस्या हुई थी। तो वहाँ हमने 10 बेड का एक डेडिकेटेड वार्ड नाटा हॉस्पिटल में स्थापित कर दिया है और वहाँ से सीधे वहीं से आएंगे। और उसका समय भी जो है हमने उसका जो काम का जो समय है वो दिन को 11 से 5 का बंद कर दिया उसके लिए। और बाकी सभी जगह जो है श्रम विभाग के माध्यम से भी जो श्रमिक है उनके लिए भी कार्य के घंटे सुबह के 5:30 से 10:30 के करने के उस टाइप से उनको निर्देश दिए गए। उसी टाइप जो नरेगा के जो श्रमिक हैं उनके भी जो लाखों की संख्या में 3 लाख श्रमिक हमारे काम करते हैं जोधपुर डिवीजन में, उनके लिए भी ये है कि 5:30 से लेके और अपने 10:30 तक अपना काम पूरा करके वो जा सकते हैं। और सब सारे इंतजाम हमारे यहाँ पूरे हॉस्पिटल से पूरी तैयारी है। एक्स्ट्रा कूलर भी लगा दिए, उनको कहते कूलर किराए पर ले लो। मैंने शिवम ने हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कर चुका सारे जिलों का। जैसलमेर भी गए तो वहाँ कूलर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए। और फलोदी के अंदर भी, बालोतरा में भी, और
बाहर में भी सब जगह जो है कलेक्टर साहब ने भी निरीक्षण कर लिया, मैंने भी निरीक्षण कर लिया, सब जगह बिल्कुल हम अटेंटिव और अलर्ट मोड पर है। और इस इधर भीषण गर्मी को देखते हुए रेलवे अस्पताल अलर्ट मोड पर है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भीषण गर्मी के साथ लू की आशंका के मद्देनजर रेलवे अस्पताल में रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। तापमापी के निरंतर चढ़ते पारे को देखते हुए रेलवे अस्पताल में गर्मी अथवा हीट वेव के आने वाले रोगियों के लिए विभिन्न एसी वार्डों में कुल 16 बेड रिजर्व रखने, ऐसे रोगियों के उपचार में काम आने वाली आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के साथ साथ आवश्यक जांच उपकरणों की क्रियाशीलता व आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक नोद के सूत्रों को यदि समझ लिया जाए और उसे आचरण में लाया जाए तो तमाम व्याधियों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही जीवन में सकारात्मक बदलाव से आनंदपूर्ण जीवन यात्रा शुरू हो जाती है, जो मनुष्य के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक बनती है। सेंट्रो ह्यूमन की वरिष्ठ साधिका जोधपुर निवासी मां मैत्रेयी ने बताया कि आगामी 2 से 7 जून तक रेलवे स्टेडियम में सुबह 6 से 8 बजे तक 2 घंटे का यह 6 दिवसीय शिविर होगा। शिविर निःशुल्क होगा, लेकिन इसके लिए पंजीयन आवश्यक है और पंजीयन करवाने वाले साधकों को एंट्री कार्ड लेना अनिवार्य होगा। गणना के उद्देश्य से एंट्री कार्ड का शुल्क 50 रुपए मात्र रहेगा। उन्होंने बताया कि इस शिविर में सेंट्रो ह्यूमन इंदौर के प्रणेता परम आलय स्वयं यहाँ उपस्थित रहकर शिविरार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। जोधपुर के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि 5 वर्ष के बाद पुनः नए दृष्टिकोण वाले शिविर का आयोजन होने जा रहा है। 6 दिन और 9 सत्र, सिर्फ 2 घंटे आपको देने हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि बातों से, शब्दों से, किताबों से किसी का जीवन नहीं बदलता। प्रवचन नहीं, प्रयोग। हम किस तरह से अपने जीवन के जो भी हम चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। छोटे छोटे कदम, वो नियम समझकर, जो यूनिवर्सल लॉज हैं। सबसे पहले तो हमारे भौतिक शरीर के, राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट स्लीप और मेडिटेशन, और उसके बाद हमारे मन और चेतना के। तो हमारा तो ये भाव है कि जोधपुर के हर समाज, हर संप्रदाय, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर क्लब, हर एसोसिएशन, हर घर तक ये इनविटेशन पहुँचे। और हम चाहते हैं कि जोधपुर का हर जना इसका लाभ उठा सके। हमारे पास जगह सीमित है और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन है हमको जोधपुर से बहुत सुंदर एक हमको मिला है, रिस्पांस मिला है और तेज़ी से सीट्स ओवर हो रही हैं। 95% सीट्स ओवर हो चुकी हैं और बस अब कुछ ही दिनों में हम रजिस्ट्रेशन और एंट्री क्लास क्लोज़ करेंगे, क्योंकि कुछ ही संख्या में हम लोगों को वहाँ इनवाइट करने वाले हैं। तो निवेदन है कि ये मौका हम बिल्कुल ना चूकें और एक कदम अब अपने लिए बढ़ा लें। ये पूरा शिविर ही इसलिए है कि जीवन भर जी लेते हैं और प्रश्न ही नहीं उठते। जब से जन्म लेते हैं तब से बस नकल ही करते चले जाते हैं और नकल वाला व्यक्ति कभी जीवन में आनंद, स्वास्थ्य, प्रेम, संकल्प, ज्ञान कभी नहीं पा सकता। तो एक मौका है, छोटा सा कदम उठाना है, लेकिन बहुत ही सुंदर कदम होगा। हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल उद्घोषक और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया आज दोपहर में जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों हिंदू परिवारों से मुलाकात करने, उनकी कुशलक्षेम जानने और संगठन स्तर पर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के अभियान के साथ साथ संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन की गतिविधियां जानने के उद्देश्य से 23 से 30 मई तक राजस्थान दौरे पर है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल संपूर्ण देश में हनुमान चालीसा को केंद्र बनाकर संगठन और हिंदू जागरण की गतिविधियां बढ़ा रहा है। हमारा संकल्प है कि देश के सभी शहरों व गांवों की गलियों में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और शनिवार को लोगों को एकत्रित कर हनुमान चालीसा करवाए। शुक्रवार को संगठन के जोधपुर प्रांत अध्यक्ष राजेश चौधरी के निवास पर संगठन के राजस्थान क्षेत्रीय अध्यक्ष पवनलाल चौधरी व कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में हनुमान चालीसा को केंद्र बनाकर संगठन और हिंदू जागरण की गतिविधियां बढ़ा रहा है। हमारा संकल्प है कि हर गांव में, भारत के शहरों की हर गली में मंगल या शनि हर सप्ताह लोगों को एकत्रित करके हनुमान चालीसा करवाना। अब तक 13,000 हनुमान चालीसा चल रहा है
हम 1 वर्ष में 1 लाख हनुमान चालीसा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हनुमान चालीसा जहां है वहां अगल बगल में से गरीब हिंदुओं को मुफ्त में अनाज, जरूरत पड़े तो मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, एडवोकेट, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग, रोजगार में सहयोग और हिंदू धर्म के द्वारा धन धान्य यश आरोग्य बढ़ाने की उपाय, ऐसा हनुमान चालीसा के अंदर समाज सेवा का व्यापक काम कर रहा है। जोधपुर शहर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शनिवार को पंचकर्म की उपयोगिता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा मासिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। CHRD के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान डिम्टुबी यूनिवर्सिटी जयपुर के क्रिया शारीर विभाग के प्रोफेसर CR यादव ने दशविध परीक्षा विषय पर व्याख्यान दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि हमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाने हैं पेशेंट के। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर है जो फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद कोजेल के ऊपर ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं, उसके भी ज्यादा नहीं करेंगे। रिसर्च की है वो भी अपन ज्यादा नहीं करेंगे। डेफिनेशन सभी को पता है, रेगुलर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड कोइटस करने के बावजूद भी यदि बच्चे नहीं होते हैं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीषण गर्मी के बीच शहर के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी भारी पेयजल किल्लत चल रही है। लूणी क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी के साथ ही पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते जगह जगह ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज क्षेत्र के उत्तेसर गांव में देखने को मिला, जहां कैलाश नामक युवक पेयजल समस्या के चलते पेट्रोल की बोतल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। कुछ समय तक ग्रामीणों ने उससे समझाइश की, लेकिन युवक पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरा। इस पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। इस दौरान उत्तेसर के राजस्व गांव और गांव में बने जलाशय पर पानी के 4 टैंकर खाली करने और किसी भी व्यक्ति के नाम से पानी के टैंकर नहीं भेजने और पानी की सुचारू व्यवस्था करने के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। पानी आज ही थारे टैंकर ले आओ, आजा। मैं नहीं आऊँ नीचे, मैं नीचे आऊँगा नहीं। प्रशासन जब तक यहाँ आएगा नहीं, मेरी जो मांग है वो प्रशासन मेरी फेस टू फेस सुनेगा तभी मैं नीचे उतरूंगा, नहीं तो उतरूंगा नहीं। अरे आजा पानी आज ही केड़ा बात हो रही है। सरपंच आई पानी तो नीचे बात करता नहीं, 1 महीना हो गो। सरपंच से 1 महीना हो गई बात करते हुए। इन से कर दी, एक्सीएन से कर दी, सब जनों से कर दी। मेरे घर पे तो एक बूंद पानी है नहीं। रात को 1 टैंकर आया था, वो भी तानाशाही से ले जाते हैं लोग। जोधपुर शहर में आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की रेलवे वर्कशॉप के बाहर गेट मीटिंग रखी गई। इसमें एम्प्लॉयज के कई नेताओं ने रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को मुख्य रूप से उठाया और समाधान के सुझाव लिए। वक्ताओं ने रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा की। एम्प्लॉयज यूनियन रेलवे वर्कशॉप शाखा सचिव गुर्जर ने बताया कि आज रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से गेट मीटिंग कर जोनल में मनोज परिहार को पदाधिकारी बनाया गया, जिनका आज कर्मचारियों की तरफ से जोरदार स्वागत सत्कार किया गया। 11 मई 2024 से इस जोधपुर मंडल के लिए एक खुशी का जो वातावरण बना। NWRV की वर्किंग कमेटी मंडल कार्यालय में थी, उसमें ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन महामंत्री सुखवल मिश्र ने शिरकत की और वहाँ हमारे जुंगारू नेता और युवा साथी और संघर्षशील मनोज परिहार को वहाँ पे जोनल अध्यक्ष बनाया गया। उसकी हमने पूरी पूरी प्रशंसा भी की और पूरे जोन के अंदर एक बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। मनोज जी एक रेलवे के नहीं पूरे जोधपुर के अंदर श्रमिक संगठनों के नेता हैं और इनके बनने के बाद में सिर्फ कर्मचारियों के अंदर एक नई ऊर्जा बनाने का काम हुआ। इसी कड़ी के अंदर आज जोधपुर रेलवे वर्कशॉप कारखाने के सामने आज जोधपुर वर्कशॉप की कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ा स्वागत करने का काम किया और अपने ही लीडर का स्वागत कर कर माला और साबत पहनाकर और तलवार भेंट करने का काम किया कि तलवार एक गई भवानी की निशानी है और इसी हम भी ये संघर्ष करेंगे जब तक एक खून का कतरा भी हमारे साथ हमारे है शरीर में, जब तक कर्मचारियों के लिए संघर्ष लड़ेगा। और इस कड़ी के अंदर
आज वर्कशॉप लोग साथियों ने जो स्वागत किया, वर्कशॉप के साथी मदन गुजर और हमारे अध्यक्ष लाखन जी और एजस मोइन साहब ने स्वागत कर और इनका अपनी संगठन का मान बढ़ाया। सरकारी कारिंदे कितना काम करते हैं और कितना नहीं, ये आम पब्लिक से छुपा नहीं है। काम भले पूरा नहीं हो मगर कार्य पूर्ण करने की बात सरकारी महकमा जरूर कर देता है। ऐसा ही एक मामला आया है जोधपुर केंद्रीय कारागार के मुख्य द्वार से लेकर रेलवे स्टेशन गेट संख्या 2 तक बनने वाली सड़क का। इस सड़क के लिए गत सरकार ने 80 लाख रुपए का अनुमोदन किया था मगर आज तक सड़क का काम पूरा नहीं हुआ और जगह जगह से सड़क टूटी है। सड़क पूरी करने या होने की बात को लेकर कोई सरकारी महकमा संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। जेएनयू के एक छात्र विष्णु का कहना है कि केंद्रीय कारागार के मुख्य गेट से लेकर रेलवे स्टेशन गेट संख्या 2 तक के लिए सड़क का निर्माण गत सरकार द्वारा जारी बजट में किया जाना था। इसकी लागत 80 लाख रुपए आना बताया गया जो कि नवंबर 23 तक कार्य पूर्ण होने की अवधि थी मगर आज तक ये सड़क नहीं बनी। यहाँ तक सड़क टूटी फूटी हालत में है और कई बार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व सीएम जो भी इस पर घायल हो चुके हैं। विष्णु का कहना है कि सड़क का काम पूरा नहीं हुआ फिर भी नगर निगम की तरफ से कार्य पूर्ण होने का बोर्ड लगा दिया गया। रोड देख सकते हो, मुख्यमंत्री बजट घोषणा में 2023 में ये रोड सेक्शन हुई थी सेंट्रल जेल जोधपुर के मेन गेट से लेकर और रेलवे स्टेशन का सेकंड द्वार तक। इसका बजट था लगभग 80 लाख रुपए था और इन्होंने बोर्ड में लग रखा है कि कार्य समाप्ति तिथि 8 नवंबर 2023 लिख रखा है। लेकिन ये आप पीछे देख सकते हो, बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पर इतना बड़ा ट्रैफिक रहता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और एक दो बार यहाँ के पूर्व सीएम जो थे वो भी बाल एक्सीडेंट में बच गए थे। तो आप देख सकते हो ये रोड कब बनी है इसका कोई अता पता नहीं, धरातल पर इसका कोई काम अभी तक दिख नहीं पा रहा है। लेकिन आप बोर्ड में आप देख सकते हो, कर्मचारियों को हम जब 2-3 बार हमने इनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि रोड की एनओसी हमें नगर निगम का जो डंपिंग स्टेशन बनना रखा है उसके लिए हमें वो मिल नहीं पा रही एनओसी, इसके लिए ये रोड अब काम शुरू नहीं हो पा रहा। जबकि आप बोर्ड में आप देख सकते हो उन्होंने लगा रखा है कि कार्य समाप्त भी हो चुका है। जोधपुर शहर के अंदरूनी क्षेत्र तुर्जी का जालरा में आज दिन में एक किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला जा सका। जानकारी के अनुसार पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति तुर्जी का जालरा जोधपुर में डूब गया, जिस पर एडीएम 3 सुनीता पंकज के निर्देशानुसार डीक्यूआरटी टीम सदस्य लेखराज शर्मा, धर्मदास वैष्णव, हरिराम जाट, ललित कुमार, मोहम्मद आरिफ, राकेश चौधरी, शुभम खिची, कैलाश मेघवाल एवं ड्राइवर अनिश खान को मौके पर भेजा गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद एक किशोर के शव को पानी से बाहर निकाला गया। उसकी आरंभिक तौर पर पहचान सद्दाम के रूप में हुई है। इस बारे में सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। करीब 43 डिग्री के तापमान की भीषण गर्मी में बेजुबान गोवंश पैर में लगी चोट के कारण करीब 4 दिन तक दर्द से तड़पता रहा। हालांकि इस दौरान मोहल्ले वासियों एवं वंदे मातरम गौ सेवा समिति द्वारा गोवंश का संभव इलाज किया गया। इसके बावजूद भी गोवंश को पीड़ा से राहत नहीं मिली, जिसके पश्चात शनिवार को लक्ष्मणगढ़ भगवा रक्षा वाहिनी अध्यक्ष जयशंकर पुजारी एवं मनोज श्याम सायका सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उक्त पीड़ित गोवंश को चैलासी गौशाला पहुंचाया। भगवा रक्षा वाहिनी अध्यक्ष जयशंकर पुजारी ने बताया कि शहर में 2 गौशाला होने के बावजूद गोवंश की दशा हो रही है। इन गौशालाओं में इन नंदियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 4 दिन से एक गोवंश पीड़ा से कर्रा रहा था, किंतु गौशालाओं द्वारा इसकी कोई सुध नहीं ली गई, जिसके बाद आज इस पीड़ित गोवंश को चैलासी गौशाला भेज दिया गया। श्री राम लक्ष्मणगढ़ में 2 गौशाला होने के बाद यहाँ पर नंदियों की बहुत दशा हो रही है। अभी आप देख रहे हैं 4 दिन से ये नंदी धूप में पड़ा था, कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ पर। ये तो लक्ष्मणगढ़ दिल वालों का शहर है, जिसमें घर घर में ऐसे जोशीले नौजवान हैं जो धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी तर्ज पर हमारे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर इसका पूरा ख्याल रखा। अब ऐसी स्थिति है कि इनको जिंदों को भी कुत्ता नोच कर खाने लग जाता है। मतलब ऐसी स्थिति में अब रात भर दिन भर कौन यहाँ पर बैठा रहे। दूसरी बात, 2 नंदीशाला होने के बाद, जो गौशाला या नंदीशाला जो भी है होने के बाद, इनके लिए कोई जगह नहीं है, जिसके लिए हज़ारों बीघा ज़मीन दानदाताओं ने दान में दी है। अब उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लोग जाने। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम जो बात जायज़ है वो कर रहे हैं कि ये जो नंदी है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था हो। दूसरी बात,
उनके लिए भी नहीं कर सकते। तो आप कम से कम ये देखो, जो इस समय पीड़ा में है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, कोई बीमार है, उनके लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए। उसके लिए अगर आप 200 बाई 200 का प्लॉट भी अगर इसके लिए निकाल देते हो कि ये भाई जो नंदी बीमार होकर आते हैं वो भी लक्ष्मणगढ़ शहर के तो कम से कम लो आप। और जिसमें भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम घर घर घूमकर 10-10 रुपया इकट्ठा करके आपको लाके दे देंगे। लेकिन कम से कम जो बीमार सांड है उनकी व्यवस्था के लिए तो आप कुछ करो। अरे सिर्फ ज़मीन दे दो, आप जो 200 बाई 200 की ज़मीन हो आप ये निकाल दो कि ये जो लक्ष्मणगढ़ में निसहाय गोवंश जो बीमार पड़े हैं उनके लिए है। उसके अंदर पैसा आपके पास ना हो, हम चंदा करेंगे, घर घर से आपको 10-10 रुपया ला के दे देंगे। लेकिन कम से कम इनकी व्यवस्था करो। और आपके पास जो ज़मीन है, इन्हीं के लिए ही जो ज़मीन दी गई थी दानदाताओं के द्वारा, उसका उपयोग आप इनके लिए लो। निस्वार्थ गो सेवा गो माता परिवार द्वारा शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में घूम रहे बेसहारा गोवंश एवं जीव जंतुओं के लिए इस भीषण गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों एवं जानवरों के पीने हेतु पानी उपलब्ध करवाने भामाशाह एवं संत महात्माओं के सहयोग से 1,60,000 रुपए का टैंकर खरीदा गया, जिसका उद्घाटन आज केशवदास जी रामद्वारा के महंत जानकीदास महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। इस अवसर पर गो सेवा परिवार के कार्यकर्ता तथा सभी रामद्वारा के संत महात्मा और भक्तजन उपस्थित रहे। निस्वार्थ गो सेवा परिवार के मुकेश गोद ने बताया कि 2020 में लॉकडाउन के समय शुरू की गई यह निःशुल्क सेवा नागौर शहर के भामाशाह एवं महंत जानकीदास महाराज के सहयोग से अभी तक निरंतर जारी है। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नौतपा लगा भीषण गर्मी ने आम आदमी को झकझोरा, पशु पक्षी बेहाल, मरीज बढ़े। विहिप और बजरंग दल हनुमान चालीसा के माध्यम से समाज सेवा का व्यापक कार्य कर रहे, डॉक्टर तोगड़िया। लूणी में पानी की मांग, पेट्रोल की बोतल लेकर वाटर टैंक पर चढ़ा युवक। पोलम पोल सड़क का काम पूरा नहीं हुआ, काम पूरा होने का लगा दिया बोर्ड। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।